पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया कप्तान कौन होगा? ये वो सवाल है जो इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी क्रिकेटिंग फर्टेनिटी के अंदर टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। और इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो करंट मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट जो T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ थी उनसे मुलाकातें कर रही है। और इसीलिए मीडिया जो है वो उन मुलाकातों के ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखकर बैठा हुआ था कि आखिर यहां से कोई खबर सामने आए और फिर हम बताएं कि बाबर आजम जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान के तौर पर कंटिन्यू करेंगे या नहीं, और बाबर आजम कप्तान रहेंगे या नहीं, इसके बारे में तो अभी तक जनाब जो मुस्तनिद खबर है वो सामने नहीं आई। लेकिन वो तमाम लोग जो पिछले चंद दिनों से पाकिस्तान की वर्ल्ड कप 2024 की जो नाकामियां थी उनका मलबा सिर्फ और सिर्फ कप्तान बाबर आजम के ऊपर गिरा रहे थे, अब उनके ऊपर जो बिजलियां हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के करंट कोच, व्हाइट बॉल फॉर्मेट के जो हेड कोच हैं गैरी क्रिस्टन साहब, उन्होंने जब मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात की तो वहां पर जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट की डिस्कशन की तो उसमें जनाब उन्होंने वो तमाम लोग जो बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर निगाह रखकर बैठे हुए थे उन सब के ऊपर बिजलियां गिराई हैं। किस तरह से गिराई हैं ये डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान के तकरीबन 2 दर्जन के करीब एक्स और मौजूदा क्रिकेटर्स जो हैं उनसे मुलाकात की और उस मुलाकात में बड़ी चीजें डिस्कस की गई। लेकिन उन बड़ी चीजों के अंदर कहीं पर भी बाबर आजम की कप्तानी को लेकर सवाल नहीं किया गया। हाँ, कुछ एक्स क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो वर्ल्ड कप 2024 की परफॉर्मेंस थी उसके ऊपर जरूर डिस्कशन की, लेकिन जो मोहसिन नकवी साहब हैं उन्होंने भी जो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स थे उनको कहा कि जनाब हम अब आगे बढ़ना चाहते हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करना चाहते हैं और इसी बेहतरी में आपकी सजेशंस के लिए आपको हमने इनवाइट किया है। तो फिर जनाब वहां पर जो 90s के दौर के या उससे भी पहले के दौर के जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने एक ही बात की कि यहां पर जनाब जो अभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली होती, किसी ने लिस्ट एक क्रिकेट नहीं खेली होती तो उसको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जगह मिल जाती है। फिर इंतहाब आलम जो 1992 में भी जब पाकिस्तान चैंपियन बना था तो उस टीम के साथ काम कर रहे थे। 2009 में भी जब पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बनी तो तब भी पाकिस्तान टीम के साथ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे। तो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि अगर आपने क्रिकेट को बेहतर करना है तो फिर आपको जो 4-डे क्रिकेट और अंडर 19 क्रिकेट है उसके ऊपर ज्यादा काम करना पड़ेगा। उसके बाद जनाब एक और क्रिकेटर जो हैं वो बोले और उन्होंने कहा कि हमने जो कोचेज रखे हुए हैं उन्होंने 4-4, 5-5 दिन की ट्रेनिंग की होती है और कोर्स होता है उनका, और हम उनको जनाब जो कोच का दर्जा है वो दे देते हैं। तो वहीं पर एक पाकिस्तान के एक्स फास्ट बॉलर हैं अब्दुल रऊफ साहब, राइट हैंड फास्ट बॉलर थे ये और माजी में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और अभी भी अगर जो इनका जनाब स्टेटमेंट्स हैं उनको देखा जाए तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से काफ़ी नाराज़ नजर आते थे। और इनकी बात जहां से शुरू होती है ना, जो इनके चेयरमैन पीसीबी से और वहां पर मीटिंग के दौरान बोले गए अल्फाज हैं उनसे भी पहले जो जनाब ये अपने एक्स जो पहले ट्विटर होता था वहां पर अपने प्रोफाइल के ऊपर जो स्टेटमेंट्स देते हैं और फिर डिफरेंट टेलीविजन चैनल्स पे जब इनको मदऊ किया जाता है तो वहां पर भी एक ही बात करते हैं कि हमने जनाब जो निकम्मे कोचेज है वो रखे हुए हैं और मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर पढ़े लिखे कोचेज का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब इनके सामने ये बोला गया कि 4-4, 5-5 दिन के जो कोर्सेज हैं वो कोचेज ने किए हुए हैं तो उनको हमने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मिलाया हुआ है, तो इन्होंने कहा कि जनाब हमने एमफिल कर रखा है, पीएचडी कर रखी है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमारी तरफ देखे तो सही, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो निगाह डाले तो सही। इसके बाद जनाब जियो के ऊपर बैठने वाले एक और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हैं सिकंदर बख्श साहब, उन्होंने भी बोला कि जनाब जो क्रिकेटर्स इस वक्त पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या जिनको पाकिस्तान टीम में जनाब मदऊ किया जाता है वो डोमेस्टिक क्रिकेट तो उन्होंने खेली नहीं होती
और उनको जल्दी जल्दी पाकिस्तान टीम में जनाब इंस्टॉल कर दिया जाता है। तो इसके बाद जो सबसे बेहतरीन गुफ्तगू की ना एक्स क्रिकेटर्स की मुलाकात में, वो सलमान बट की थी। और सलमान बट से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं लोग पाकिस्तान के अंदर 2010 का जो फिक्सिंग स्कैंडल है उसकी वजह से। लेकिन सलमान बट उन चंद क्रिकेटर्स में से एक हैं जिन्होंने मॉडर्न डे क्रिकेट खेली हुई है। और अभी भी पाकिस्तान के अंदर जो चंद बेहतरीन क्रिकेट माइंड रखने वाले क्रिकेटर्स हैं या एक्स क्रिकेटर्स हैं, उनमें से सलमान बट एक है। और चूंकि इन्होंने जो ट्रांजिशन वाला पीरियड है वो भी देखा हुआ है, पहले वाली क्रिकेट भी खेली, बाद वाली क्रिकेट भी खेली। जब इनका बैन हटा तो डोमेस्टिक के अंदर तो ये खेलते रहे, बल्कि पीएसएल के अंदर भी इन्होंने जनाब जो क्रिकेट है वो खेली थी। तो ये बोले, और इन्होंने जो लीग्स का कॉन्ट्रैक्ट का मसला है ना उसको जनाब रेज किया और कहा कि वो क्रिकेटर्स जो 5 मैचेस खेलते हैं डोमेस्टिक के, और डोमेस्टिक से मुराद उनका था जनाब जो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के डोमेस्टिक सिस्टम के अंदर जनाब 4 डे मैचेस खेलते हैं ना, उनको एनओसी जारी किया जाए। इसके बाद फिर अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो करंट मैनेजमेंट है वो चूँकि 5 टीमें बनाकर जो क्रिकेट है वो खेलना चाहती है और वहीं से जनाब जो पाकिस्तान टीम है वो पिक की जाएगी। तो इन्होंने कहा कि ये किस तरह से हो सकता है कि मतलब आप 5 टीमें अगर पहले बना लेंगे तो बाकी जो क्रिकेटर्स हैं वो कहाँ पर जाएंगे। इसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि आप 1 डे टूर्नामेंट जो है वो सितंबर के अंदर करवाने जा रहे हैं। हालांकि आपका जनाब जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है या जो डिपार्टमेंटल 4 डे क्रिकेट है वो बाद में होनी है। तो आप बड़ी क्रिकेट से छोटी क्रिकेट की जानिब जाए, ये ना हो कि आप छोटी क्रिकेट से बड़ी क्रिकेट की जानिब जाए, क्योंकि छोटी क्रिकेट के अंदर आप परफॉर्मेंस दे लेते हैं और उसी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आप जनाब उनको बड़ी क्रिकेट के अंदर लेकर जाते हैं और बड़ी क्रिकेट के अंदर वो खिलाड़ी जो हैं वो नाकाम हो जाते हैं। सो सलमान बट की जो सजेशंस थी वो मेरी राय में सबसे बेहतरीन थी। लेकिन यहाँ पर जो एक्स क्रिकेटर्स के साथ मुलाकात हुई ना, इसमें कहीं पर भी कप्तानी को लेकर सवाल नहीं हुआ। तो फिर कप्तानी को लेकर जो असल डिस्कशन है वो गैरी क्रिस्टन प्लस अजहर महमूद और मोहसिन नकवी साहब की जो मुलाकात हुई ना उसके अंदर क्वेश्चंस रेज हुए। और अजहर महमूद साहब के हवाले से ये बताया जा रहा है कि जो उन्होंने डिस्कशन की ना तो उसमें वहाब रियाज की तरह वो जनाब कुछ चीज़ों को उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए जिस तरह से करना चाहिए था। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान टीम के अंदर जो यूनिटी नहीं है, इसको लेकर ज़्यादा डिस्कशन जो है वो अजहर महमूद ने नहीं की। और फिर यहाँ पर कुछ जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उनकी ये राय है कि अजहर महमूद चूँकि अपना जो फ्यूचर है वो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर देखते हैं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ भी वो रहते हैं या नहीं, लेकिन उसके अलावा पीएसएल के अंदर भी अपना फ्यूचर जो है वो देखते हैं। तो वो नहीं चाहते कि कोई साइड उनसे नाराज़ हो जाए। ये हमारे जनाब असिस्टेंट कोच का हाल है। तो गैरी क्रिस्टन साहब, उनको तो पाकिस्तान क्रिकेट से वो लगाव नहीं है कि जनाब मैंने कल को नौकरी करनी है, मैंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को कोच करना है, या मैंने लाहौर कलंदर्स की कोचिंग करनी है, या पिशावर ज़ल्मी की, या क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, या कराची किंग्स की। उन्होंने तो जनाब जो बातें थी और हकीकत से ताल्लुक़ जिनका था वो सब कुछ खोल कर रखा मोहसिन नकवी साहब के सामने। और फिर उन्होंने जनाब जो टीम के अंदर यूनिटी नहीं थी उसकी भी बात की कि वो कौन से खिलाड़ी थे जो जनाब ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब कर रहे थे। तो अभी वो नाम तो सामने नहीं आए, लेकिन वसीम अकरम ने जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम हारी थी इंडिया के हाथों तो उस वक्त यही कहा था ना कि 2 क्रिकेटर्स आपस में बात नहीं कर रहे, 2 सीनियर तरीन। और वो 2 सीनियर तरीन कौन थे? अगर जनाब 15 नवंबर 2023 से चीज़ों को लेकर चला जाए तो शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम थे। तो जब शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया गया था तो बाबर आजम ने तो जनाब ऐसी कोई हरकत नहीं की थी जिससे ये लगे कि टीम की जो यूनिटी है वो डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन जब बाबर आजम को दोबारा से कप्तान रीअपॉइंट किया गया तो उसके बाद चीज़ें ऐसी सामने आई जिनसे ये लगा कि टीम की जो यूनिटी है वो शाहीन शाह अफरीदी ख़राब कर रहे हैं। सो इसलिए जनाब अब जो गैरी क्रिस्टन प्लस मोहसिन नकवी प्लस अजहर महमूद की दूसरी मीटिंग होगी ना, उसके अंदर जो चीज़ें फाइनल होंगी वो पाकिस्तान क्रिकेट का जो फ्यूचर है वो डिसाइड करेंगी। अगर तो इन्होंने जनाब चलने दिया कि चले खैर है, हमारे अपने लड़के हैं, हम इनको समझा लेंगे, ये जनाब एक दूसरे के साथ जो रिफ्ट कायम कर चुके हैं इसको ख़त्म कर देंगे, तो फिर जनाब
2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एक दफ़ा फिर से मैं आपके सामने बैठा हूँगा और कह रहा हूँगा कि जनाब मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के अंदर जो कप्तान और कोच है उन्होंने ये कहा कि फ़लाना फ़लाना लड़का जो है वो टीम के साथ सिंसियर नहीं था और वो जीतने की लगन जो थी उसके अंदर नहीं थी। यहाँ फिर जनाब 2026 का जब T20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका के अंदर खेला जाएगा, पाकिस्तान टीम खेलकर आएगी और चैंपियन नहीं बनेगी या इनिशियल राउंड के अंदर बाहर हो जाएगी, तो हम दोबारा जनाब इसी चीज़ को लेकर जो डिस्कशन है वो कर रहे होंगे। हाँ, आज अगर वो तमाम लड़के जो जीत की लगन से दूर हो चुके थे और कप्तानी का लालच जिनके अंदर आ चुका था, अगर उनके ऊपर बैन लगाया जाता है, ये नहीं है कि लाइफ टाइम बैन जो है वो लगा दिया जाए, कम से कम 2 से 3 माह जो है उनके ऊपर बैन रखा जाए, उनकी जो लीग क्रिकेट है उसके ऊपर भी काटा मारा जाए, ताकि उनको थोड़ा बहुत समझ मिले कि जनाब उन्होंने अपनी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो पाकिस्तान क्रिकेट को रखना है, चाहे कप्तान कोई भी हो, चाहे किसी जूनियर लड़के को ही जो आम तरीन ड्यूटी है वो क्यों ना दी जाए, तो हमने उसको सपोर्ट करना है। अगर जनाब इस तरह से नहीं किया जाएगा तो अगेन जनाब जो बड़े इवेंट्स हैं उनके बाद हम यही रोना रो रहे होंगे कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करने वाले वो कौन से चेहरे हैं जो ड्रेसिंग रूम का माहौल जो है वो खराब कर रहे थे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।